विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बड़ा सियासी तापमान, बीजेपी नेताओं के विरोध की घटनाएं हुई तेज। प्रदेश के अलग अलग जिलों में मंत्रियों और विधायकों को करना पड़ रहा है भारी विरोध का सामना। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोज ने बढ़ाई उत्तराखंड बीजेपी की टेंशन। क्या जन असंतोष को चुनाव से पहले थाम पाएंगे विधायक, मंत्री और भाजपा के नेता? उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भले ही अभी कुछ समय दूर हो, लेकिन राजनीतिक माहौल अभी से पूरी तरह चढ़ने लगा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से आ रही घटनाएं यह संकेत दे रही कि जमीनी स्तर पर राजनीतिक टकराव और जन असंतोष अब खुले तौर पर सामने आने लगा है। खासकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों और विधायकों को हाल के दिनों में कई जगहों पर विरोध और असहज स्थितियों का सामना करना पड़ा है, जिससे राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई है। पिछले कुछ हफ्तों में सामने आई घटनाओं में एक समान पैटर्न देखा जा रहा है। सार्वजनिक कार्यक्रमों, चुनावी गतिविधियों या दौरों के दौरान नेताओं का विरोध होना, नारेबाजी करना या उन्हें घेरने की कोशिश करना। इन घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिससे सत्ता में बैठी भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। 9 जून 2026 नरेंद्रनगर में मतदान के दौरान तीखी नोकझोंक। नरेंद्रनगर में निकाय चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और उत्तराखंड क्रांति दल की नेता परमिला राउत के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच माहौल कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गया। हालांकि मंत्री सुबोध उनियाल ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लिहाजा बहस का वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। यह वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद विपक्षी दलों ने इसे लेकर सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दी। 19 जून 2026 चमोली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का काफिला रोका। बीते दिन चमोली जिले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के काफिले को रोकने की घटना सामने आई। इस दौरान स्थानीय स्तर पर विरोध और नारेबाजी देखने को मिली। स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गई। हालांकि किसी बड़े विवाद या टकराव की स्थिति नहीं बनी। महेंद्र भट्ट ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र में विरोध और असहमति का अधिकार सभी को है, लेकिन उसका तरीका मर्यादित और शांतिपूर्ण होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार की घटनाएं उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपराओं और देवभूमि की छवि के अनुरूप नहीं है। 19 जून 2026 नैनीताल विधायक सरिता आर्या के खिलाफ नारेबाजी। इसी कड़ी में नैनीताल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक सरिता आर्या को भी बेताल घाट में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। कार्यक्रम के बीच में कुछ लोगों द्वारा सड़क, स्वास्थ्य को लेकर नारेबाजी और विरोध किए जाने से स्थिति असहज होगी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया, जिसके बाद विधायक सरिता आर्या ने एक वीडियो शेयर कर अपनी बात रखी है। 20 जून 2026 भीमताल विधायक और कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा का विरोध। भीमताल से विधायक और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा को भी ओखलकांडा ब्लॉक के ककोड़ क्षेत्र में विगत दिन विरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ रामलीला कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने नारेबाजी की और क्षेत्र में विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाया। लोगों का कहना था कि क्षेत्र में बुनियादी विकास कार्यों की धीमी गति से वह असंतुष्ट हैं। इस विरोध ने भी भाजपा सरकार के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे, इस तरह की घटनाओं में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जानकारों के अनुसार आज के समय में राजनीति केवल रैलियों और भाषणों तक सीमित नहीं रहेगी। सोशल मीडिया और वायरल वीडियो ने राजनीतिक लड़ाई का स्वरूप पूरी तरह से बदल दिया है। अब कुछ सेकंड का वीडियो किसी नेता की छवि बनाने या बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। कुल मिलाकर उत्तराखंड की राजनीति में चुनाव से पहले एक नया ट्रेंड उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां एक और जमीनी स्तर पर जनता की नाराजगी और विरोध सामने आ रहा है, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म राजनीति लड़ाई के प्रचंड हथियार बन गए हैं। यकीनन आने वाले दिनों में बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दलों के सामने यह बड़ी चुनौती होगी कि वह ऐसे विरोध और वायरल होते वीडियो के बीच अपनी छवि को कैसे संतुलित रखते हुए जनता तक अपनी प्रभावी बात पहुँचा सकते हैं। दोस्तों, अब उत्तराखंड में हो रहे लगातार भाजपा नेताओं के विरोध को लेकर क्या कहेंगे? क्या बीजेपी को 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा उठाना पड़ सकता है, या फिर पार्टी जन आक्रोश के बीच भी हैट्रिक मार सकती है? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहे उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।